आज के इस वीडियो में हम जिस क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करने वाले वो अपने जे मेंस के 2 सितंबर 2020 के शिफ्ट सेकंड का क्वेश्चन है, जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं। यहाँ पर आपने क्या करा है कि इफ y इक्वल टू सिग्मा k इक्वल टू 1 से लेकर के 6 तक दे रखा है, k cos इनवर्स 3/5 cos kx माइनस टेन 4/5 sin kx, देन dy बाई dx का वैल्यू आपने क्या निकालने के लिए कह रखा है। एट x इक्वल टू 0, जहां पर x आएगा dy बाई dx के बाद उसमें x इक्वल टू 0 पुट करेंगे। सबसे पहले तो y तो निकाले कि y है क्या, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए y कितना कॉम्प्लिकेटेड फंक्शन है। अपन क्या कीजिए, इतना को सॉल्व करने की कोशिश नहीं कीजिए, सिर्फ और सिर्फ इतना को सॉल्व कीजिए। उसके बाद आपने के पास बाहर इसको इसमें ये लगा देंगे। इसको क्या मान लीजिए, यहाँ से आपने के पास y है ना, इसको m मान लीजिए। m इक्वल टू आपने के पास क्या माने हैं, m इक्वल टू माने 3/5 और cos kx माइनस टाइम्स 4/5 साइन kx के बराबर माने। कोई दिक्कत परेशानी हमारे सबसे यहां तक नहीं होनी चाहिए। अब देखिए ये जो 3/5 है ना, इसको क्या कीजिए cos अल्फा मान लीजिए। साइन अल्फा भी मान सकते हैं, जरूरी नहीं cos अल्फा, साइन अल्फा भी मान सकते हैं। तो यहां से हम मान लेते हैं लेट cos अल्फा इक्वल टू 3/5 के बराबर। जब cos अल्फा 3/5 है तो साइन अल्फा ऑटोमेटिक अपने किसके बराबर जाएंगे, 4/5 के बराबर। हाँ या ना, कोई दिक्कत परेशानी नहीं। तो यहां से m इक्वल टू अपने किसके बराबर जाएंगे, 3/5 की जगह अपने किसके बराबर माने, cos अल्फा इंटू कॉस के एक्स के बराबर माइनस टाइम्स साइन अल्फा और इंटू साइन के एक्स के बराबर। अगर आप गौर से देखते तो ये अपने पास फॉर्मूला बन गया। तो m इक्वल टू क्या आ गया अपने के पास, cos a प्लस b के बराबर, यानी अल्फा प्लस के एक्स के बराबर। देखिए साइन अल्फा मानते हैं इसको, तो अपने पास दिक्कत कहां पर आती है पता है, यहां पर अपने के पास फिर इसको चेंज करना पड़ रहा है, क्योंकि बाहर cos इनवर्स बैठा हुआ है। जब बाहर cos इनवर्स बैठा हुआ है तो अपने पास cos के टर्म में ही ले जाइए। जब अपने पास ऑप्शन है तो cos के टर्म में ले जाने में क्या दिक्कत है। फिर आपको एक और स्टेप लिखना पड़ता है अगर साइन अल्फा मानते हैं तो, लेकिन cos अल्फा माने तो अपने पास एज इट इज आ गया। अब अपने पास क्या गया, बाहर के cos इनवर्स लिखा हुआ है, तो यहां से अपने पास क्या आ जाएगा, के cos इनवर्स m इक्वल टू किसका आ जाएगा, के cos इनवर्स अल्फा प्लस के एक्स के बराबर। हाँ या ना, या अच्छा cos इनवर्स यहां से और तो लिखना पड़ेगा, ये तो हमने cos तो बाहर और है, तो cos अल्फा प्लस के एक्स के बराबर। कोई दिक्कत परेशानी यहां तक नहीं होनी चाहिए। अब देखिए ये जो अल्फा है ना, ये अल्फा अपने पास फर्स्ट क्वाड्रेंट से होनी चाहिए, ये अपने पास यहाँ पर लिख दीजिए। तो अल्फा अपने पास फर्स्ट क्वाड्रेंट से। अब देखिए के इंटू कॉस इनवर्स cos अल्फा प्लस के एक्स, तो ये अपने पास किस आ जाएगा, के इंटू अल्फा प्लस के एक्स के बराबर। कोई दिक्कत, cos इनवर्स cos थीटा अपने पास किसके बराबर होता है, cos थीटा के बराबर। तो यहाँ से अपने पास किस बराबर आ जाएंगे, अच्छा ये cos थीटा के बराबर नहीं, ये अपने पास फर्स्ट क्वाड्रेंट में इसका अपने पास ग्राफ बनाते हैं, तो ग्राफ अपने पास किसके बराबर होता है, ये अपने पास कुछ इस तरीके का ग्राफ होता है ना, ये अपने पास कुछ इस तरीके का ग्राफ होता है cos इनवर्स cos एक्स का, ठीक है। तो ये अपने पास इस तरीके का ग्राफ होता है, इसीलिए अपने पास किस बराबर आ जाएगा, अल्फा प्लस के एक्स के बराबर। जब अल्फा प्लस के एक्स के बराबर हो गया तो के cos इनवर्स m की जगह अपने पास रिप्लेस कर दीजिए ना, m की जगह अपने पास क्या है, अब m की जगह ये पूरी क्वांटिटी, चलिए रहने दीजिए। तो ये अपने पास किस बराबर है, m की जगह, तो ये अपने के पास इसके बराबर हो गया। हाँ या ना, ये अपने के पास इतना आ गया। अब अपने के पास y इक्वल टू किसके बराबर जाएंगे, तो y इक्वल टू अपने के पास देख लीजिए, y इक्वल टू अपने के पास बाहर सिग्मा लगा हुआ है, तो चलिए सिग्मा लगा दीजिए। सिग्मा अपने के पास लगा हुआ है k इक्वल टू 1 से लेकर के 6 तक, यही दे रखा ना 1 या 0 है, k इक्वल टू 1 से लेकर के 6 तक, और यहां से अपने पास किसके बराबर आ जाएगा, k इंटू अल्फा प्लस के एक्स के बराबर। कोई दिक्कत परेशानी हमारे सबसे यहाँ तक नहीं होनी चाहिए। अब इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो y इक्वल टू अपने पास किस बराबर आ जाएगा, सिग्मा k इक्वल टू 1 से लेकर के 6 के अल्फा और प्लस टाइम्स यहाँ से अपने पास आ जाएंगे के सिग्मा के इंटू सॉरी के स्क्वायर एक्स, और यहाँ से अपने पास के इक्वल टू 1 से लेकर के अपने पास कहाँ तक, 6 तक। कोई दिक्कत परेशानी हमारे सबसे यहाँ तक नहीं होनी चाहिए। अब देखिए अगर आप गौर से देखते तो अपने पास डेरिवेटिव किसका है, डेरिवेटिव इन टर्म्स ऑफ एक्स है, एक्स है यानी अपने पास इसके लिए ये कांस्टेंट है, इसमें कुछ भी आएगा ये तो अपने पास कांस्टेंट ही होंगे, यानी अपने पास dy बाई डी एक्स निकाल लीजिए, dy बाई डी एक्स, इसका dy बाई डी एक्स निकालेंगे 0 आ जाएंगे, इसका dy बाई डी एक्स, तो ये x के टर्म में, x में अपने पास वेरिएबल तो x नहीं, अपने पास ये जो सिग्मा लगा हुआ सिर्फ और सिर्फ k पे लगा हुआ है, यानी ये अपने पास किसके बराबर हो जाएगा, एज इट इज हो जाएंगे k इक्वल टू 1 से लेकर के 6 तक और k स्क्वायर के बराबर। कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ से अपने पास dy बाई डी एक्स अपने पास किसके बराबर हो जाएंगे, तो सिग्मा k इक्वल टू 1 से लेकर के
6 तक, और ये आ गया के स्क्वायर के बराबर। अब इनको सॉल्व कर लीजिए, इनको सॉल्व कीजिए तो ये अपने पास किसके बराबर होता है, तो n इंटू एन प्लस 1 और इंटू एन प्लस 2 के बराबर, और यहाँ से अपने पास 2n प्लस 1 के बराबर होता है, यहाँ से 2n प्लस 1 के बराबर, और अपॉन में अपने पास किसके बराबर होता है, तो ये आ गया अपने के पास 6 के बराबर। यहाँ से सॉल्व करिए, यहाँ से सॉल्व किए n की वैल्यू अपने पास किसके बराबर 6 हो जाएंगे, तो ये आ गया 6 और इंटू, अच्छा n की जगह अपने पास k है ना, ये अपने पास सिग्मा के स्क्वायर का वैल्यू होता है, सिग्मा एन स्क्वायर का वैल्यू अपने पास इसके बराबर होता है, सिग्मा एन स्क्वायर का वैल्यू ये होता है n इंटू एन प्लस 1, और ये आ गया अपने पास 2n प्लस 1, और अपॉन में अपने पास किसके बराबर होता है 6 के बराबर। ठीक है, ये अपने पास फॉर्मूला होता है, तो वही फॉर्मूला में हम यहाँ पर अप्लाई कर दिए और कुछ नहीं किया। k इक्वल टू 1 से लेकर के n तक, तो यहाँ से सॉल्व कर लीजिए तो 6 7 और ये आ गया 6 दूनी 12 1 13 और अपॉन में 6 के बराबर, ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो यहाँ से अपने पास किसके बराबर हो जाएंगे, तो ये आ गया 7 या 21 के बराबर, 7 दूना तो 91 के बराबर हो जाएंगे। तो ये जो अपने पास dy बाई डी एक्स एट एक्स इक्वल टू 0 पे अपने पास किसके बराबर हो जाएगा, 91 के बराबर। तो ये 91 कौन से ऑप्शन में दे रखा, वही अपने पास करेक्ट आंसर हो जाएंगे। अच्छा, ये फिल इन द ब्लैंक्स भरना है, तो 91 अपने पास यहाँ पर करेक्ट आंसर ये हो। ठीक है, कोई दिक्कत परेशानी हमारे सबसे यहाँ तक नहीं होनी चाहिए, बस आपको थोड़ी बहुत जानकारी होनी चाहिए कि कांस्टेंट टर्म कहाँ पर वेरिएबल है, ये x पे वेरिएबल थोड़ी, ये अब तो आपने पास k पे वेरिएबल है, k पे जब वेरिएबल है तो आपने के पास x को बाहर कर दीजिए, x को बाहर कर दीजिए, दो डेरिवेटिव x पे, अगर k पे रहता तो फिर दिक्कत हो जाती, x पे इसीलिए आपने पास डेरिवेटिव कर लिए, k पे रहता तो फिर काफी ज्यादा दिक्कत होती, वो बात की बात है। ठीक है, तो ये थे आपने के पास 2 सितंबर 2020 के शिफ्ट सेकंड का क्वेश्चन था, और काफी अच्छा क्वेश्चन था। तो बस नेक्स्ट वीडियो में अगर आपको हमारे पढ़ाने का तरीका सही लग रहा हो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करने के साथ साथ चैनल भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो आपको फ्यूचर में भी मिलती रहे। तो बस नेक्स्ट वीडियो में मैं आपसे मिलता है और इस वीडियो में, तब तक स्टे हैप्पी स्टे हेल्दी एंड गुड बाय।